दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज होगी प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम शिंजो एबे के बीच मुलाकात। बुलेट ट्रेन समेत कई मुद्दों पर हो सकता है करार। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। पीएम के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे भी रहेंगे। शिंजो एबे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का दर्शन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ होंगे। देर शाम दोनों नेता दिल्ली वापस लौट आएंगे। पीएम के वाराणसी दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी किया गया तैनात। पीएम मोदी और जापानी पीएम शिंजो एबे के वाराणसी दौरे के मद्देनजर आसपास के जनपदों में भी सुरक्षा सख्त। मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में चेकिंग तेज। दिल्ली में एजेंडा आज तक का आयोजन। देश और दुनिया के कई दिग्गज पहुंचे। एजेंडा के महामंच पर कई अहम मुद्दों पर रखी अपनी राय। मोदी सरकार पर ओवैसी का बड़ा हमला। एजेंडा आज तक में बोले, दंगे कराने में सरकार की मास्टरी। एजेंडा आज तक में असहिष्णुता विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, देश के डीएनए में है सहिष्णुता। मुलायम सिंह यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अखिलेश। एजेंडा आज तक में कहा, यूपी में नहीं होगा कोई गठबंधन। बीफ विवाद पर किरण रिजिजू की दो टूक। एजेंडा आज तक में कहा, खाने पीने की चीजों पर माथापच्ची से देश के विकास में रुकावट। एजेंडा आज तक में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम देश ठीक करने आए हैं, मोदी लहर कमजोर करने नहीं। नेशनल हेराल्ड मसले पर स्मृति ईरानी का वार। एजेंडा आज तक में कहा, न्यायपालिका किसी के रहमो करम पर नहीं। गडकरी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सत्ता के बिना बिन पानी की मछली की तरह है हाल। प्रधानमंत्री को विलन की तरह पेश करने में लगा है विपक्ष। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संघ का किया बचाव। एजेंडा आज तक में कहा, आरएसएस कोई आईएसआई नहीं बल्कि एक देशभक्त संस्था है। सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार पर लगाया इल्जाम, देश को खंडित करने की हो रही है कोशिश। रेलवे में निवेश के बिना सुधार मुमकिन नहीं। एजेंडा आज तक में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, जापान के साथ होगा बड़ा समझौता। एजेंडा आज तक में कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा, सड़कों से देश को जोड़ने की कोशिश सही, लेकिन जरूरत हाईवे पर चलने वालों के दिलों के फासले कम करने की। सरकार के टारगेट पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। एजेंडा आज तक में सीबीआई चीफ का दावा, भारत लाने पर किसी को ना हो शक, राजनीतिक दखल से भी इनकार। एजेंडा आज तक में इमरान खान ने कहा, आतंक पर चंद चेहरे, पाक के नुमाइंदे नहीं। पाकिस्तान में दाऊद के पता ठिकाने से किया इनकार। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तानी नेता इमरान खान ने की भारत के साथ क्रिकेट रिश्ते बहाल करने की वकालत। एजेंडा आज तक में कहा, हम हमेशा के लिए दुश्मन नहीं रह सकते। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन ट्राइब्यूनल का केंद्र और राज्य सरकारों को बड़ा निर्देश। कहा, नहीं खरीदें डीजल गाड़ी। एनजीटी का आदेश, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का अब दिल्ली में नहीं होगा री रजिस्ट्रेशन। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन नंबर वाले फॉर्मूले पर भी उठाए सवाल। कहा, क्या सरकार ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, इसका कोई सर्वे कराया है? एनजीटी ने सीधे तौर पर कहा, दिल्ली में ऑड इवन नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा फेल। चीन में नहीं सफल रहा ये फॉर्मूला। लोगों के 2 गाड़ियां रखने से बढ़ा और प्रदूषण। एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को अहम निर्देश देते हुए कहा, पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली से बाहर करने और उन्हें बैटरी या सीएनजी में बदले पर दें जोर। सोनिया गांधी पर शरद पवार ने किया करारा वार। अपनी किताब लाइफ ऑन माई टर्म में लिखा, किसी मजबूत दावेदार को सोनिया गांधी नहीं बनाना चाहती थी प्रधानमंत्री। पवार ने अपनी किताब में किया जिक्र, एक वक्त कांग्रेस नेताओं ने नरसिम्हा राव और अर्जुन सिंह का पीएम के लिए सुझाया था नाम, लेकिन सोनिया नहीं हुई इसके लिए राजी। असम के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया जन जागरण अभियान। जन लोकपाल बिल और विधायकों को मोटे वेतन का मुद्दा बनाया। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गंगा पथ प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने अफसरों को हर महीने काम की रफ्तार और गुणवत्ता का प्रमाण पत्र देने का दिया निर्देश। कांग्रेस नेता शकील अहमद का पीएमओ पर आरोप। कहा, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बन गया है पीएमओ। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लाया गया नेशनल हेराल्ड केस। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। औद्योगिक इलाकों में सिंडिकेट राज के खिलाफ प्रदर्शन। बेंगलौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री का सेल्फी सोशल सेवा, कहा सेल्फी खिंचवाने के लिए लेंगे 10 रुपए, समाज सेवा के लिए होगा जुटाई गई रकम का इस्तेमाल। दिल्ली के रनहौला इलाके में 14 साल की स्कूली छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी फरार। दिल्ली में नीली बत्ती लगी कार से पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा, 4000 बोतल अवैध शराब बरामद, यूपी के डोनी में बेची जाने की शराब। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में घर में चोरी करने आए 2 बदमाशों में से एक को भाई बहन ने पकड़ा, 7वीं और 10वीं के छात्र हैं भाई बहन, जानलेवा हमले के बाद भी चोरों पर नहीं छोड़ी पकड़। दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने एक ऑटो में अचानक लग गई आग, ऑटो में ड्राइवर के अलावा सवारी भी बैठी थी, ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी को रिहा किया जाएगा, निर्भया के माता पिता ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कि सरकार दोषी को सुरक्षा देना चाहती है। राजस्थान के जोधपुर में पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा, मेरे पिता को इस बारे में न बताना, वो हार्ट पेशेंट है। राजस्थान के पुष्कर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर लगते ही भूमिगत हुए कई आरोपी। कोटा में जिला अदालत में जज के सामने कुछ युवकों ने मचाया उत्पात, सोशल साइट पर धार्मिक टिप्पणी करने वाले आरोपी से की हाथापाई, 6 युवक हिरासत में। राजस्थान के जोधपुर में जेल में बंद आसाराम ने दी आमरण अनशन की धमकी, कहा मैं भी सलमान की तरह हूं बेकसूर। बीकानेर के एक शोरूम में सेंधमारी, लाखों का माल साफ, सीसीटीवी में चोरी कैद। नोएडा के सेक्टर 11 में एक महिला पर हमला, ऑफिस से घर जा रही महिला पर पीछे से नकाबपोश युवक ने बोला हमला, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा के सेक्टर 100 में एक अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरने से युवती की मौत, अमृतसर में रहते हैं युवती के परिजन, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के औरैया में एक एसडीएम ने शिकायतकर्ता को जड़ा थप्पड़, पूरा मामला कैमरे में हुआ कैद, शिकायतकर्ता ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। यूपी के सीतापुर में ग्रामीण शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में किया बंद। लखनऊ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी ने राज्यपाल को भी सौंपा ज्ञापन। पंजाब से नशे की खेप लाकर जम्मू कश्मीर में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, नशे के 4500 कैप्सूल बरामद। जम्मू कश्मीर में शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक शख्स का वीडियो आया सामने, राज्य सरकार में डायरेक्टर स्तर का अधिकारी है हंगामा करने वाला शख्स। पीर पंजाल के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद राजौरी में ऐतिहासिक मुगल रोड को किया गया बंद, पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ती है ये रोड। हरियाणा के यमुनानगर में रेलवे अधिकारी पर किया गया हमला, हमले में बाल बचे अधिकारी, हमलावर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। फिल्म बाजीराव मस्तानी की टीम प्रमोशन के लिए पहुंची पंजाब के अमृतसर, मॉल में दीपिका और रणबीर ने किया डांस। मैगी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया और महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस, 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मैगी केस में एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका, मैगी पर बॉम्बे हाई कोर्ट के बैन हटाने के फैसले को दी थी चुनौती। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा, बिहार में सिवान कोर्ट ने सुनाया फैसला। साल 2004 में 2 भाइयों की तेजाब डालकर की गई थी हत्या, शहाबुद्दीन समेत सभी आरोपियों को हत्या, अपहरण और साजिश की धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था। अहमदाबाद में एटीएम में कैश भरने गई वैन का ड्राइवर वैन में रखे 1 करोड़ 8 लाख रुपए लेकर हुआ फरार, 5 महीने पहले ही रखा गया था ड्राइवर, पुलिस कर रही है जांच। कर्नाटक की हुबली में एक्सीडेंटल फायरिंग में पुलिसकर्मी की मौत, लोडेड राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली, सुलेमान नाम के सिपाही की मौके पर ही मौत। जमशेदपुर में प्रेमी प्रेमिका की उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, अपने ही परिवार के 4 लोगों को 2001 में मौत की घाट उतारा था। रांची के करीब तमाड़ में आज पंचायत चुनाव, नक्सलियों की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पलामू की आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील पांडे की दिन दहाड़े हत्या के बाद कटघरे में पुलिस महकमा नक्सलियों के साथ गठजोड़ का हुआ खुलासा। धनबाद के बंद उद्योगों से तिजोरी भरने के खेल का खुलासा, झारखंड के एक पूर्व मंत्री समेत 28 उद्योगपतियों के नाम आए सामने, सब्सिडी पर कोयला को लेकर खुले बाजार में बेचने का करते थे काम।
ठाणे में एम्बुलेंस में आग लगने से हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, नवजात बच्चे की जलकर हुई मौत। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी आग, फिर हुआ धमाका, नर्स और डॉक्टर भी हुए जख्मी, पास खड़ी दूसरी एम्बुलेंस भी हुई राख। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में हुआ खुलासा, सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक जिया का हुआ था अबॉर्शन। चार्जशीट के मुताबिक अबॉर्शन के वक्त 4 हफ्ते का गर्भ था जिया का। रिश्ता सार्वजनिक होने के डर से सूरज पांचोली ने ही घर पर जिया को दी दवा। इस घटना से जिया को पहुंचा मानसिक आघात। पांसारी, डभोलकर और कलबुर्गी की हत्या में हुआ एक ही हथियार का इस्तेमाल, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले हैं सुराग। आगरा में पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से कई हथियार भी जब्त किए गए। मुरादाबाद में वकीलों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की है मांग। मुंबई में तेज रफ्तार कार का अचानक फटा टायर, बाल बाल बचे कार सवार एक शख्स को आई मामूली चोट। मुंबई में मुकेश अंबानी ने दी क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी की खुशी में पार्टी में क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति के दिग्गज हुए शामिल। धर्मशाला में 20वां हिमालयन फेस्टिवल शुरू, दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिलने के 26 साल पूरे होने पर मनाया गया जश्न। दिल्ली में देर रात राष्ट्रपति भवन के पास भिड़ी 6 गाड़ियां, हादसे में 6 लोग घायल भी हुए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही है मामले की जांच। प्रदूषण के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा लखनऊ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, दिल्ली पहुंचा चौथे पायदान पर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ट्रेन की टॉयलेट में बुजुर्ग महिला का पैर फंस गया, करीब 11 घंटे बाद गैस कटर की मदद से लोहे को काटने के बाद निकाला गया पैर। तमिलनाडु के शिवगंगा में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस, हादसे में एक यात्री की मौत, 10 घायल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विंटेज व्हीकल प्रदर्शनी का आयोजन, लोगों को लुभा रही हैं पुरानी बाइक, जीप और कारें। उत्तराखंड के चंबा और जोशीमठ में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, निचले क्षेत्रों में बारिश होने से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, सोलन समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई लो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने शुरू की विशेष मुहिम, सरकारी अफसर घर घर जाकर लोगों से मदद की जानकारी जुटा रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कांग्रेस ने सीपीएम विधायक मनोरंजन आचार्य जी को गिरफ्तार करने की मांग की, विधायक पर नाबालिग से छेड़छाड़ का है आरोप। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का किया दौरा, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की कार्यप्रणाली का लिया जायजा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्पेन के दूतावास के पास एक गेस्ट हाउस में हमला, 2 की मौत, करीब 5 घंटे तक होती रही गोलीबारी, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। सऊदी अरब में आज बनेगा नया इतिहास, पहली बार चुनावी दंगल में कूदेंगी महिलाएं, निगम चुनाव में लेंगी हिस्सा। यूक्रेन की संसद में जमकर हुआ हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों में जमकर चले लात घूंसे। पहली बार तारे की सतह की तस्वीर आई सामने, चिली के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने रेड सुपरजायंट तारे की उतारी तस्वीर।